चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। बिल्कुल आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके हीरो लेवल तक ले जाएंगे आपको। बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है आईयूपीएसी नेमिंग करने में। कंडीशन ये है कि वो बच्चे आपके स्टार्टिंग से नहीं कर पाएंगे, इनके बेसिक इनके स्ट्रॉन्ग नहीं होते आईयूपीएसी को लेकर। इसलिए हम आप के लिए लाए हैं जो वीडियो सीरीज हम लेके आए हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू द एंड हम लेके चलेंगे। तो आज हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आपका यूपीएससी का। इसके बाद हम धीरे धीरे आपकी वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे और हम आगे बड़ी से बड़ी चेन या बड़ी से बड़ी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नेमिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो कि पेरिस में है। ये आपकी नेमिंग के कुछ रूल्स दे रखे हैं इन्होंने हमें हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें आपकी नेमिंग देनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेमिंग के लिए आपको चाहिएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको पहचानना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। वो बनते हैं आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या चीज़ है? वर्ड रूट आपका वो नेम है जो कि आपका एज अ सफिक्स यूज होता है लास्ट में। किसी भी नेमिंग में वर्ड रूट आपका लास्ट में यूज होता है, उसको हम बोलते हैं सफिक्स नेम। तो वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका वर्ड रूट का नाम डिफरेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके 1 है तो आप वर्ड यूज करेंगे मैथ। वर्ड रूट आपका जो बनेगा मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट या ब्यूट पढ़ते हैं इसको, बट लिखा है मैंने, एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं हम ब्यूट हैं। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक एंड 11 के लिए अनडेक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बॉन्ड नेम की। कार्बन 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। पहले हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इन बॉन्ड का कैसे नाम लिखें हम? बॉन्ड के लिए नेमिंग अलग है। बॉन्ड के लिए नेमिंग क्या दे रखी है बोली है आईयूपीएसी ने? अगर बोला कि अगर आपके पास सिंगल वर्ड है बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे एन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे इन। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे वाइन। सिंगल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे वाइन या आइन। इसको पढ़ा जाता है आइन, वाइन नहीं पढ़ा, एक्चुअल में इसको पढ़ा जाता है आइन। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इनकी नेमिंग। अब देखो नाम कैसे लिखा जाता है। नाम किसी भी चीज़ का अगर हमें किसी का भी अगर हमें नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एल्क प्लस बॉन्ड नेम। एल्क प्लस बॉन्ड, एल्क मीन्स एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। फॉर एग्जाम्पल पहला हम ले लेते हैं, अगर आपका CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सी कार्बन कार्बन आपके 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो देखें आप सबके सबके हैं आपके सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि हम जो वर्ड यूज करेंगे एन। एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड। अच्छा, हमें वर्ड यूज करना है एन। अगर हम कार्बन देखें तो नंबर ऑफ कार्बन देखें इस चेन में, नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 कार्बन है तो हम वर्ड यूज करते हैं मैथ। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैथ। 1 कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अगर आप देखेंगे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एन। तो एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क हो गया आपका मैथ, बॉन्ड नेम हो गया आपका एन, तो आपका बन गया मिथेन। ठीक है। सेकंड बच्चों हम ले रहे हैं C2H6। C2H6 अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सी कार्बन कार्बन आपके 3 हाइड्रोजन लगे हैं इसके साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। अगर आप इसमें देखें ये भी आपके सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हैं। फॉर 2 अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं आपके एथ। हम वर्ड यूज करते हैं एथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे एन। तो आपका वर्ड बन जाएगा इथेन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ले लूँ, थर्ड है आपके पास अगर मैं C4H10 ब्यूटी, इसको हम लेके 4 कार्बन की चेन। इसमें अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन आपका 4 है तो हम इसके लिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं 1 2 3 4। बाकी जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ में आता है, जहाँ पे खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। तो अगर हम इसका नाम देखें, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे आपका एन। आपका एन वर्ड यूज होगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ कार्बन आपके यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए हमने वर्ड यूज किया है ब्यूट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप इसका बना के देखें, इसका देखें अगर हम ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 हैं, हाइड्रोजन 14 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा जहाँ यहाँ पे वैलेंसी खाली है। आपको पता है कार्बन की आपकी 4 वैलेंसी होती है, आपने 4 के 4 आपने 4 बॉन्ड लगाने, यानी 4 हाइड्रोजन से आपने भर देना है इसको। ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप मैंने डैश डैश करें वहाँ पे आपके हाइड्रोजन फिलअप हो जाएंगे। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो आप फिर से देखें, आप सिंगल बॉन्डेड है तो आपका वर्ड यूज होगा एन।
लेकिन उससे पहले आपको वर्ड यूज़ करना होगा उसका प्रीफिक्स नेम। आप देखेंगे इसमें कि देखो आपकी जो वर्ड रूट है, आप वर्ड रूट पहचाने, ये है आपकी वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपके कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स। हेक्स और सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स इन। अच्छा बच्चों, अगर आपका रिपीटिशन हो, अच्छा अगर आपके बॉन्ड 2 बार रिपीट हो सकता है कि बॉन्ड 3 बार रिपीट हो जाए, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2 बार रिपीट हो, अगर 2 बॉन्ड्स आपके रिपीट हों तो आप वर्ड यूज़ करते हैं डाई। अगर 3 बॉन्ड हों रिपीट करें आपके 3 बॉन्ड, तो आप यूज़ करते हैं ट्राई। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा। 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा। 6 के लिए हम यूज़ करते हैं आपका हेक्सा। और 7 के लिए हम यूज़ करते हैं आपका हेप्टा। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास इस टाइप का अगर आपके कोई कंपाउंड मिल जाए आपके पास, सी डबल बॉन्ड सी सी सी, तो ठीक है, तो इसमें हम इसका नाम क्या लिखें? तो इसमें अभी तक हम देख रहे थे कि आपका तो डबल बॉन्ड आपका किनारे में आपके किनारे में लग रहे थे, लेकिन अगर आपका बीच में लग जाए कहीं पे डबल बॉन्ड, तो अब आपका नाम कैसे होगा? तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं नंबरिंग का रूल। नंबरिंग करते हैं हम इस तरीके से, सपोज हमने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, इसको नंबर 7। 7 कार्बन की चेन है, या तो हम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, चाहे आप ऊपर से ले लो, चाहे इस साइड से नंबरिंग कर लो, चाहे आप चेन की इस साइड से नंबरिंग कर लें। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन आपको इसमें एक रूल देखना पड़ता है। रूल, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, ये रूल ये बोलता है कि आप उस बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ आप सिंपली इसका नाम लिखिए, तो आप क्या नाम लिखेंगे? सिंपली अगर आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे हैप। 7 के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे हैप। अगर आपने जैसे एक डबल बॉन्ड देखा तो आप बोलेंगे हैप टीन। ये तो नाम ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन हो जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, आपके पास सपोज अगर आपके पास कंडीशन ये हो जाए, तो तब आप इस केस में आप इसका नाम क्या लिखेंगे? अभी तक तो आपके डबल बॉन्ड आपके सिर्फ किनारे कोने में थे ना, अब आपकी डबल बॉन्ड आपका आ गया है, अगर आपका बिटवीन सेंटर पे आ गया, सेंटर पोजीशन इसने एक्वायर कर लिया है, तो तब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए रूल अलग है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ नंबरिंग। इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रूल ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग का रूल ये बोलता है कि आप उस साइड से नंबरिंग पहले करें जिस साइड से आपके डबल बॉन्ड हो सकता है, या आपका कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। आपका डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आपका लोएस्ट नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक नंबर हमने इस बार हमने इस साइड से नंबरिंग करी थी। अब हम सेकंड बार में चलो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखें कहाँ से आपको शॉर्टेस्ट नंबर मिल रहा है इस वाले कार्बन को। अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपका थर्ड कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से अगर आप जा रहे हैं राइट साइड को, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड से जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फोर तो बड़ा है ना एज कम्पेयर टू 3 नंबर छोटा है, 4 नंबर बड़ा है। तो हम यूज करते हैं लोएस्ट नंबरिंग। लोएस्ट नंबरिंग में ये बोलता है कि आपका जिस साइड से आपका नंबर ऑफ कार्बन का नंबर कम पड़ रहा है डबल बॉन्ड में, उसी को हम चेन का पार्ट मानेंगे, या डबल बॉन्ड में उसी साइड से हम नंबरिंग मानेंगे। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले तो हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में आपका है क्या है? हेप्ट है। 1 2 3 4 6 7 हेप्ट। फिर हम लगेंगे कि कौन सी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। इस साइड से मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस साइड से पहले मिल रहा है, तो हम वर्ड यूज करेंगे 3 पे हमें डबल बॉन्ड मिला। 3 पे अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन। 3 पे हम वर्ड यूज करेंगे इन, तो आपका नाम हो जाएगा हेप्ट 3 पे इन। अच्छा, अगर कोई बच्चा लिख दे हेप्ट 4 पे इन, तो ये सरासर गलत है, ये आपका सही है, क्योंकि लोएस्ट नंबर आपका 3 है, फिर आपका 4 है। ठीक है बच्चों, ये शायद से आपको ये समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब हमने सेकंड आपका अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो आप देखें हम 1 2 3 4 5 यहाँ से नंबरिंग करें तो ये मिले। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5। तो कौन सी वाली सही है? ऊपर वाली सही है, नीचे वाली सही है? तो हम क्या कहेंगे? आपकी ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि आपको सेकंड पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हमें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे पेंट। 5 के लिए पेंट। अब हम देख रहे हैं सेकंड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सेकंड में डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे। डबल बॉन्ड का मतलब है इन, पेंटीन, ना कि अच्छा कोई बच्चा होता है ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट।
अगर 3 पे इन लिखें तो क्या ये सही है? नहीं जी, ये सही बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। आपका ये वाला सही है, क्योंकि सेकंड पे पहले पड़ जा रहा है आपका कार्बन का डबल बॉन्ड, फिर जाके अब थर्ड पे अब हम दूसरी साइड से देख रहे हैं तो आपका बड़ा नंबर मिला, तो बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, हमें लेना है कि लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको नंबरिंग में, उसी को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चलो एक और करते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, हमसे बोला कि बताओ इसका नंबरिंग बताओ। इसमें अगर हमें, चलो एक कार्बन और लगा लेते हैं हम, एक कार्बन और लगा दिया हमने, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें यहाँ से आपको थर्ड पोजीशन मिल रही है और यहाँ से आपको फोर्थ पोजीशन मिल रही है। तो इस बार ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्योंकि आपको लोएस्ट नंबरिंग आपको पोजीशन थर्ड पे मिल चुका है आपको ट्रिपल बॉन्ड। तो नाम लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, तो आप वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। और फिर अगर आप देखें 3 पे आपका डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब आइन, 3 पे आइन, तो नाम हो गया हेप्ट 3 पे आइन। अच्छा, अगर हम इस वाले को नंबरिंग करें तो आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, नाम क्या लिखेंगे आप बताओ उसका? पेंट, 5 कार्बन की चेन है, पेंट 1 पे वाइन। अच्छा, 1 पे वाइन लिखें या पेंट वाइन लिखें, दोनों एक ही नेम है, दोनों एक ही नाम है। वन हम जनरली हम बहुत सारे कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम वन लगाते हैं नहीं, तो वन लिखें या ना लिखें बराबर है, वन लिखें या ना लिखें, पर दोनों ही नाम आपके करेक्ट स्पेल हैं, दोनों ही नाम आपके सही माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके 2 से ज़्यादा बॉन्ड आ जाएं, सपोज अगर मैं कहूँ आपके 2 से ज़्यादा बार आपके पास बॉन्ड आ जाएं, तो तब आप कैसे नंबरिंग करें? तो क्या हम नंबरिंग, चलो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यह नंबरिंग हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप इस वाले कार्बन को देखो तो फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, और इस वाले कार्बन को देखेंगे आप सेकंड पोजीशन मिल रहा है, जबकि इस वाले को इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड को आपको इस साइड से थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और इस साइड से आपको मिल रहा है फोर्थ पोजीशन। सिमिलरली एक साइड से आपको कम मिल रहा है, एक साइड से आपको ज्यादा मिल रहा है। वैसे आप यहाँ पे देखें आपको ऊपर से कम मिल रहा है, इस बार नीचे से आपको इसी कार्बन का सिक्स्थ पोजीशन मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप फंस रहे हैं, ऐसे केस में आप फंस रहे हैं कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, मतलब सेम कार्बन को एक साइड से कम मिल रहा है और सेम कार्बन को एक साइड से ज्यादा मिल रहा है। तो हम ऐसे में अगर हम फंसे तो इसके लिए IUPAC ने हमें एक नया रूल दिया है, रूल नंबर 3 है। इन्होंने बोला लोकेंट रूल, इन्होंने हमें वर्ड यूज दिया लोकेंट रूल। लोकेंट रूल ये बोलता है कि आप क्या करें, सबकी पोजीशंस जो आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं उन सबकी पोजीशंस को आप ऐड कर लें। सपोज ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ से आप थर्ड पोजीशन पे, फिर यहाँ से आपका फिफ्थ पोजीशन पे, तो इन सारी पोजीशंस को आप ऐड कर लें और फिर कंपेयर कर लें। जिसकी पोजीशन जितनी कम है उसको आप पहले प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी मतलब आप पहले किसको आप प्रेफर कर रहे हैं, पहले एडवांटेज ज़्यादा किसको दे रहे हैं, उसी का नाम आप पहले लिखें। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करें तो नंबर 1 पे मिल रहा है आपको पहला कार्बन, दूसरा कार्बन आपको मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, तीसरा कार्बन आपको मिल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे। अगर हम इनको ऐड करें 5 6 7 8 एक 9 मिल रहा है आपको। अच्छा, अगर हम इस साइड से ऐड करें सेकंड, फिर आपको मिल रहा है फोर्थ, फिर आपको मिल रहा है सिक्स्थ पोजीशन। तो अगर हम ऐड करें 10 11 12, तो अगर आप देखें आपका 9 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 12, 9 छोटा है एज कम्पेयर टू 12, 12 बड़ा है, तो आप किसको प्रेफर मानेंगे? 9 को। तो यानी आपका जहां से लोएस्ट आया सम, आपका जहां से सम आपका जहां से लोएस्ट आया, सम इज लोएस्ट बोलेंगे। सम लोएस्ट कहां से है आपका? 9 पे। 9 पे लोएस्ट हुआ आपका कहां से? राइट साइड से। इस साइड से नंबरिंग में आपका सम क्या आया? आपका लोएस्ट आया, लोएस्ट सम आया। ठीक है बच्चों, तो आप जो है नंबरिंग करेंगे इस साइड से। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाली आपकी नंबरिंग हो जाएगी गलत, ये हो जाएगी आपकी गलत, ये हो जाएगी आपकी सही। तो अगर आप इसका नाम लिखें, अगर आप नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसका आप नाम क्या लिखेंगे बच्चों? जरा मैं आपका नाम इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आप देखें क्या बोलेंगे आप। हाँ, पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचाने 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्ट। अब आप देखें डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है आपका? सेकंड, आपका फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और आपका फिफ्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप नाम लिखेंगे 1 3 5। अब देखो मैंने अभी आपको बताया अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे ट्राई। 3 बार रिपीट हो रही है, अगर आपकी अगर एक चीज आपके पास 3 बार रिपीट हो रही है तो आप वर्ड यूज करेंगे ट्राई। अब क्या है? डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन।
ट्राई इन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, एक और की नेमिंग करते हैं। सपोज यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है। तो ठीक है, फिर से अगर हम नंबरिंग करें तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पोजीशन पे, 8 तक आपकी कार्बन चेन है तो हमने ये नंबरिंग करी। सेकंड हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिएगा, वही रूल लगाएंगे लोकेंट का रूल। लोकेंट का क्या बोलता है, लोएस्ट सम देखें आप, क्या देखेंगे आपने, लोएस्ट सम देखना है आपने। लोएस्ट सम अगर आप देखें दोनों साइड से ऐड करें, चलो पहले हम लेफ्ट टू राइट वाला ऐड करते हैं। देखिए पहला आपको पोजीशन मिल रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन मिल रही है आपके पहला कार्बन ये पे, इस वाले पे। सेकंड आपको मिल रही है थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद आपको मिल रही है फिफ्थ पोजीशन पे, उसके बाद आपको मिल रही है सिक्स्थ पोजीशन में। इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15। ठीक है, अगर हम अब ऊपर वाली साइड से ऐड करें तो 8 + 6 + 4 + 3, तो इसको अगर हम ऐड करें 6 4 10 10 18 18 19 20 21 21 21 पोजीशन मिल रही है। तो आप देखें 15 छोटा है, 21 बड़ा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, 15 वाले को। ऊपर वाले को आप रिजेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले को आप सही करेंगे। तो अगर आप इसका नाम लिखें तो क्या नाम लिखेंगे आप, लोएस्ट सम आपका नीचे से मिल रहा है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखेंगे हम। एल्केन का नेम आएगा ना पहले, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। ठीक है, तो एल्क हम क्या बोलेंगे, देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। आप डबल बॉन्ड देखें, पहला फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, और फिर आपका मिल रहा है फाइनली सिक्स्थ पोजीशन पे। तो देखें आपके 1 2 3 4 4 बॉन्ड मिल रहे हैं। 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। टेट्रा हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। टेट्रा क्या है, टेट्रा इन। टेट्रा इन। इन क्यों यूज करा, इन इसलिए यूज कर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आपका नाम यूज होगा इन। ठीक है बच्चों, एक और नेमिंग करते हैं हम, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है बच्चों, अगर हमसे पूछा कि बताओ इसकी नेमिंग करें आप, तो कैसे नेमिंग करेंगे, पहले वही आप दोनों साइड से नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर से वही लोकेंट रूल लगाएं, दो इस बार डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर से हम डबल आपका लोकेंट रूल लगाएंगे। लोकेंट रूल क्या बोलता है, उस साइड से नंबरिंग करें जिसको आपका लोकेंट में लोएस्ट सम मिल रहा है। लोएस्ट सम के लिए हम देखेंगे, देखो ऐड करें, फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका थर्ड पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है आपका फिफ्थ पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है एट्थ पोजीशन पे, फिर आपका कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करें, सेकेंडली हम ऊपर वाले को ऐड करें, देखें अगर ऊपर वाले से अगर हम जाएँ तो पहला डबल बॉन्ड मिल रहा है आपको थर्ड पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है सिक्स्थ पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है आपका एट्थ पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है 10th पोजीशन पे। ऐड करें तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 एक 19, 19 मिल रहा है आपको यहाँ से। 18, 18 और 6, अरे 6 7 6 7 9, 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 मिल रहा है। तो आपका ये 27 बड़ा है, 19 छोटा है। 19 छोटा है तो ऑटोमेटिकली आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम इस साइड से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपका अगर हम आपका नाम लिखें तो नाम क्या लिखेंगे आप बताएं, नाम आपका बनेगा, बोलिए कितने कार्बन की चेन है, 11। 11 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर हम देखें, अगर आप पीछे ही रिवर्स करें वीडियो को तो उसमें आपको मिलेगा, मैंने आपको 11 के लिए वर्ड यूज़ करा था अंड, अंडी। ठीक है, तो अगर हम वर्ड यूज़ करें अंड तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखो आपके डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे मिल रहा है, आपका फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है अंड 1 कॉमा, देखिए 1 3 5 8 1 2 3 4 ट्राई इन, ट्राई इन, सॉरी ट्राई नहीं, सॉरी टेट्रा, टेट्रा वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, टेट्रा, टेट्रा इन हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसका नाम, टेट्रा इन। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, डबल बॉन्ड आ जाएं, ट्रिपल बॉन्ड आए, तो आप नंबरिंग किस साइड, इस साइड से करेंगे या 1 2 3 इस साइड से करेंगे। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में आप फिर से फंस रहे हैं कि आप ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दें या डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दें। तो इसके लिए फिर रूल निकाला है आपका यूपीएससी ने, फिर एक नया रूल है, रूल नंबर 4 है आपका यूपीएससी का,
अगला केस ले रहे हैं, अगर आपके पास ये बॉन्ड है, अगर आपके पास ये आपके पास अगर बॉन्ड है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो अगर आप देखें, आप इस केस में आप फिर से फंसेंगे। आप कैसे फंसेंगे कि आप ये डिसाइड करेंगे पहले आप कि आप नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3 4 या इस साइड से करें 1 2 3 4, क्योंकि बॉन्ड तो आपका दोनों साइड से आ रहा है, इस साइड से भी बॉन्ड है आपका, इस साइड से भी बॉन्ड है। तो इसके लिए आप जहाँ पे इस कंडीशन में आप फिर से फंसने कि आप नंबरिंग डिसाइड कर पा रहे कि हम इस साइड से हम नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें कार्बन चेन को। तो इसके लिए आपका फिर एक नया रूल है IUPAC ने बनाया है, जो कि रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर इनने प्रेफरेंशियल ऑर्डर बोलता है इनका। प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद आप डबल बॉन्ड को देंगे, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर आप लास्ट में देंगे एल्काइल ग्रुप को। लास्ट में आप नंबरिंग करेंगे एल्काइल ग्रुप को, आप बाद में प्रेफरेंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं डबल बॉन्ड को। अच्छा, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, इस साइड से करते हैं, तो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं पहले नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन ऑर्डर बोलता है आपने देना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है। अगर डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है तो आपकी ये वाली नंबरिंग आपकी सही है और ये वाली आपकी गलत है। तो अगर आप इसका नाम लिखें तो कैसे नाम लिखेंगे, पहले वही एल्केन का नाम 1 2 3 4 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूट 1 पे इन और 3 पे वाइन और 3 पे वाइन। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपने नंबरिंग करनी है। ये आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपसे बोला कि आप इसकी नंबरिंग करें और इसका IUPAC नेम लिखें, तो कैसे नंबरिंग करेंगे, तो आपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपसे ये कहता है कि आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े, जहाँ से आपका सॉरी डबल बॉन्ड पहले पड़े ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस साइड से आपका डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है तो आप इस साइड से आपने नंबरिंग करी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस प्रायोरिटी जो आपने देनी है डबल बॉन्ड को पहले देनी है। डबल बॉन्ड को अगर आप पहले प्रायोरिटी देंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 आपकी 9 कार्बन की चेन है। 9 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉन। अब देखें आपके डबल बॉन्ड कहाँ पे, आपके फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट 1,7 डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई क्योंकि 2 हैं, 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई इन। और अब फिर हम करेंगे थर्ड आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है 3 कॉमा, और कहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड 8 पोजीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 3,8 ट्राई वाइन। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अभी मैं आपको सिर्फ 5 ही फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूँ। बाद में हम इसके लिए भी आपके प्रायोरिटी ऑर्डर का एक टेबल बनता है, वो काफ़ी बड़ी टेबल होती है, उसको भी हमें याद करना पड़ता है एक्चुअल में। उसके लिए भी प्रायोरिटी के एक ऑर्डर है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको इस नेमिंग के लिए, आपकी ये वाली नेमिंग के लिए, ये वाला रूल समझाने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक्स फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, जिनके आप नाम आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इनको हम यूज़ करते हैं ऐसा सफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाता है, जो बाद में लिखा जाता है, जो नाम आपका बाद में लिखा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं OH, इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑल, सफिक्स नाम है इसका ऑल। प्रीफिक्स नाम आप इसका हाइड्रोक्सी है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स बताएंगे आपको। अगला है आपका COOH, यह है आपका ओइक, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओइक एसिड। अगला है आपका NH2, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमाइन। अगला है आपका C+O, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं ओन। अगला है आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। यह है आपका कीटोन ग्रुप, यह है आपका अमाइन ग्रुप, यह है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक और है आपका CN। अभी फिलहाल मैं आपको इन 5-6 के बारे में बता रहा हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं नाइट्राइल। तो 1 2 3 4 5 6, अभी आप फिलहाल इन 6 पे आप फोकस कर लीजिएगा। इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको फिलहाल इसी 6 आपको बता रहा हूँ, बाकी हम बाद में जैसे जैसे हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद मैं आपको और भी फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताऊँगा। ये बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इसका हम स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो अगर हम देखें यहाँ से आपका
अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो आपका इस साइड से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहा है आपको, और अगर आप इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें, यहाँ इस साइड से आपका मिल रहा है अल्कोहलिक ग्रुप मिल रहा है, और इस साइड से आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड का ग्रुप। तो अगर अब ये मैंने आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है उसमें आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप को आप पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर जाके आप बॉन्ड्स को देते हैं, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसको लास्ट इसलिए मिला क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इस केस में आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए आपने इसको नंबर 1 नाम दिया है। अब इसका अगर हम नाम लिखें तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, ठीक है पेंट। अब हम देखें इसके बाद हम बॉन्ड नेम का यूज करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड है आपका 4th पोजीशन पे, आप बॉन्ड लगा 4 पेंट, 4 पे इन एंड 1 पे ऑल, 1 पे ऑल। या दूसरा नाम ऐसा भी लिख सकते हैं पेंट 4 पे इन ऑल। दोनों ही नाम सही है, मैंने आपको बताया कि 1 आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों ही नाम आपके सही हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आपके पास दो तरीके ना, तो नंबरिंग आप इस साइड से करें, इससे इधर से इधर को करें, या आप इधर से इधर को करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें फंक्शनल ग्रुप, आपका फंक्शनल ग्रुप इस बार ये है सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग, हमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर हमसे ये बोलता है कि आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड से पढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम लिखेंगे आप देखें, आप हेक्स, 6 कार्बन चेन तो हेक्स लिखेंगे। आपका 5 पे आपका डबल बॉन्ड, तो 5 पे इन। आपका सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन बन रहा है, कीटोन के लिए हमने आपको भी वर्ड यूज बताया था मैंने, सी डबल बॉन्ड हो के लिए हम यूज करते हैं ओन, 2 पे ओन, ठीक है बच्चों। जो अगला नाम इसका है, इसका अगर हमें नाम लिखना है तो इसके लिए फिर वही रूल आप देखें। फंक्शनल ग्रुप आपका सी डब्ल्यू एच ग्रुप ये है, आपका सी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ग्रुप लगा है आपका। एसिड ग्रुप के लिए आप कैसे नंबरिंग करेंगे बताएं? आप यहीं से नंबरिंग करेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है आप, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6th पोजीशन आपको ये मिली, तो आप इसी का नाम बोलेंगे। तो इसका आप नाम क्या बोलेंगे बताओ? हाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे हेक्स, हेक्स वर्ड यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें 4 पे आपका आइन, 4 पे वाइन ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 पे ओइक एसिड, 2 पे हम वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। हेक्स, 4 पे आइन, 2 पे ओइक एसिड। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो फिर से आप देखें, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो आपका फंक्शनल ग्रुप पहले यहाँ से ही पढ़ रहा है, इस साइड से अगर हम करेंगे तो सबसे देर में पड़ेगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 हमने नंबरिंग करी। इसके बाद हम नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे हम बताओ? आपकी 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे हेप्ट, हेप्ट वर्ड यूज़ होगा आपका, हेप्ट होगा। आपका 5th पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है तो इन, और सेकंड पे आपका है NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे अमीन, आपका 2 पे अमीन। कंपाउंड आपके पास ये है, तो आप नंबरिंग कर लें इस साइड से, आप कहीं से भी साइड, किसी भी साइड से नंबरिंग करें, दोनों साइड से आपको सेम पोजीशन मिल रही है। आपको अल्कोहल ग्रुप की, आपकी OH ग्रुप है, आपका अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए हम ऑल वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, तो आप देखें 3rd पोजीशन में आपको अल्कोहल मिल रहा है। कितने कार्बन की चेन है आपकी? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, तो पेंट वर्ड यूज़ करेंगे, पेंट। 3 पे पेंटेन, हम पहले हम इसका बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड देंगे सब आपके क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट एन 3 पे ऑल। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। बिल्कुल आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके हीरो लेवल तक ले जाएंगे आपको। बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है IUPAC नेमिंग करने में। कंडीशन ये है कि वो बच्चे आपके स्टार्टिंग से नहीं कर पाएंगे, इनके बेसिक इनके स्ट्रॉन्ग नहीं होते IUPAC को लेकर, इसलिए हम आप के लिए लाए हैं जो वीडियो सीरीज हम लेके आए हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू द एंड हम लेके चलेंगे। तो आज हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आपका IUPAC का। इसके बाद हम धीरे धीरे आपकी वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे, और हम आगे बड़ी से बड़ी चेन या बड़ी से बड़ी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नेमिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो कि पेरिस में है। ये आपकी नेमिंग के कुछ रूल्स दे रखे हैं इन्होंने, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आपकी नेमिंग देनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेमिंग के लिए आपको चाहिएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको पहचानना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, वो बनते हैं आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या चीज़ है?
वर्ड रूट आपका वो नेम है जो कि आपका ऐसा सफिक्स यूज़ होता है लास्ट में। किसी भी नेमिंग में वर्ड रूट आपका लास्ट में यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं सफिक्स नेम। तो वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका वर्ड रूट का नाम डिफरेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके 1 है तो आप वर्ड यूज़ करेंगे मैथ, वर्ड रूट आपका जो बनेगा मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, या ब्यूट पढ़ते हैं इसको, बट लिखा है मैंने एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं हम ब्यूट है। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक एंड 11 के लिए अनडेक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बॉन्ड नेम की। कार्बन 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है, 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। पहले हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इन बॉन्ड का कैसे नाम लिखें हम? बॉन्ड के लिए नेमिंग अलग है। बॉन्ड के लिए नेमिंग क्या दे रखी है, बोली है आईयूपीएसी ने। अगर बोला कि अगर आपके पास सिंगल वर्ड है बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे एन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे इन। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे वाइन। सिंगल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप वर्ड यूज करेंगे वाइन या आइन। इसको पढ़ा जाता है आइन, वाइन नहीं पढ़ा एक्चुअल में, इसको पढ़ा जाता है आइन। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इनकी नेमिंग। अब देखो नाम कैसे लिखा जाता है। नाम किसी भी चीज़ का अगर हमें किसी का भी अगर हमें नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एल्क प्लस बॉन्ड नेम। एल्क प्लस बॉन्ड, एल्क मीन्स एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। फॉर एग्जाम्पल पहला हम ले लेते हैं, अगर आपका CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सी कार्बन कार्बन आपके 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो देखें आप सबके हैं आपके सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि हम जो वर्ड यूज करेंगे एन, एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड। अच्छा हमें वर्ड यूज करना है एन। अगर हम कार्बन देखें तो नंबर ऑफ कार्बन देखें इस चेन में, नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 कार्बन है तो हम वर्ड यूज करते हैं मैथ। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैथ। 1 कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज करेंगे। अच्छा अगर आप देखेंगे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एन। तो एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क हो गया आपका मैथ, बॉन्ड नेम हो गया आपका एन, तो आपका बन गया मिथेन। ठीक है। सेकंड बच्चों हम ले रहे हैं C2H6। C2H6 अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सी कार्बन कार्बन आपके 3 हाइड्रोजन लगे हैं इसके साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। अगर आप इसमें देखें देखें ये भी आपके सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हैं। फॉर 2 अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं आपके एथ, हम वर्ड यूज करते हैं एथ। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे एन, तो आपका वर्ड बन जाएगा इथेन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ले लूँ, थर्ड है आपके पास अगर मैं C4H10 ब्यूटेन, इसको हम लेके 4 कार्बन की चेन। इसमें अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन आपका 4 है तो हम इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं 1 2 3 4। बाकी जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ में आता है, जहाँ पे खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। तो अगर हम इसका नाम देखें, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे आपका एन, आपका एन वर्ड यूज़ होगा। लेकिन आपके नंबर ऑफ कार्बन आपके यहाँ पे 4 हैं तो 4 के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ब्यूट, ब्यूट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप इसका बना के देखें, इसका देखें अगर हम बना, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 हैं, हाइड्रोजन 14 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा जहाँ पे वैलेंसी खाली है। आपको पता है कार्बन की आपकी 4 वैलेंसी होती है, आपने 4 के 4 आपने 4 बॉन्ड लगाने हैं, यानी 4 हाइड्रोजन से आपने भर देना है इसको। ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप मैंने डैश डैश करें वहाँ पे आपके हाइड्रोजन फिलअप हो जाएंगे। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो आप फिर से देखें, आप सिंगल बॉन्डेड है तो आपका आपका वर्ड यूज़ होगा इन। लेकिन उससे पहले आपको वर्ड यूज़ करना होगा उसका प्रीफिक्स नेम। आप देखेंगे इसमें कि देखो आपकी जो वर्ड रूट है, आप वर्ड रूट पहचाने, ये है आपकी वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपके कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स, हेक्स। और सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स इन। अच्छा बच्चों अगर आपका रिपीटिशन हो, अच्छा अगर आपके बॉन्ड 2 बार रिपीट हो सकता है कि बॉन्ड 3 बार रिपीट हो जाए, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2 बार रिपीट हो, अगर 2 बॉन्ड्स आपके रिपीट हो तो आप वर्ड यूज़ करते हैं डाई। अगर 3 बॉन्ड हो रिपीट, रिपीट करें आपके 3 बॉन्ड, तो आप यूज़ करते हैं ट्राई। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा, 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा, 6 के लिए हम यूज़ करते हैं आपका हेक्सा, और 7 के लिए हम यूज़ करते हैं आपका हेप्टा। अच्छा बच्चों अगर आपके पास इस टाइप का अगर आपके कोई कंपाउंड मिल जाए आपके पास, C डबल बॉन्ड C C C, तो ठीक है। तो इसमें हम इसका नाम क्या लिखें?
तो इसमें अभी तक हम देख रहे थे कि आपका तो डबल बॉन्ड आपका किनारे में आपके किनारे में लग रहे थे, लेकिन अगर आपका बीच में लग जाए कहीं पे डबल बॉन्ड तो अब आपका नाम कैसे होगा। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं नंबरिंग का रूल। नंबरिंग करते हैं हम इस तरीके से, सपोज हमने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, इसको नंबर 7, 7 कार्बन की चेन है। या तो हम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, चाहे आप ऊपर से ले लो, चाहे इस साइड से नंबरिंग कर लो, चाहे आप चेन की इस साइड से नंबरिंग कर लें। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन आपको इसमें एक रूल देखना पड़ता है। रूल, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, ये रूल ये बोलता है कि आप उस बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ आप सिंपली इसका नाम लिखिए, तो आप क्या नाम लिखेंगे सिंपली। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे हैप। 7 के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे हैप। अगर आपने जैसे एक डबल बॉन्ड देखा तो आप बोलेंगे हैप्टीन। ये तो नाम ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन हो जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, आपके पास सपोज अगर आपके पास कंडीशन ये हो जाए, तो तब आप इस केस में आप इसका नाम क्या लिखेंगे। अभी तक तो आपके डबल बॉन्ड आपके सिर्फ किनारे कोने में थे ना, अब आपकी डबल बॉन्ड आपका आ गया है, अगर आपका बिटवीन सेंटर पे आ गया, सेंटर पोजीशन इसने एक्वायर कर लिया है, तो तब इसका नाम क्या लिखेंगे। तो इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए रूल अलग है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ नंबरिंग। इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रूल ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग का रूल ये बोलता है कि आप उस साइड से नंबरिंग पहले करें जिस साइड से आपके डबल बॉन्ड हो सकता है, या आपका कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। आपका डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आपका लोएस्ट नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक नंबर हमने इस बार हमने इस साइड से नंबरिंग करी थी। अब हम सेकंड बार में चलो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखें कहाँ से आपको शॉर्टेस्ट नंबर मिल रहा है इस वाले कार्बन को। अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपका थर्ड कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से अगर आप जा रहे हैं राइट साइड को, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड से जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फोर तो बड़ा है ना एज कम्पेयर टू 3 नंबर छोटा है, 4 नंबर बड़ा है। तो आप हम यूज करते हैं लोएस्ट नंबरिंग। लोएस्ट नंबरिंग में ये बोलता है कि आपका जिस साइड से आपका नंबर ऑफ कार्बन का नंबर कम पड़ रहा है डबल बॉन्ड में, उसी को हम चेन का पार्ट मानेंगे, या डबल बॉन्ड में उसी साइड से हम नंबरिंग मानेंगे। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में आपका है क्या है, हेप्ट है। 1 2 3 4 6 7 हेप्ट। फिर हम कहेंगे कि कौन सी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। इस साइड से मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस साइड से पहले मिल रहा है, तो हम वर्ड यूज करेंगे 3 पे हमें डबल बॉन्ड मिला। 3 पे अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन। 3 पे हम वर्ड यूज करेंगे इन, तो आपका नाम हो जाएगा हेप्ट 3 पे इन। अच्छा, अगर कोई बच्चा लिख दे हेप्ट 4 पे इन, तो ये सरासर गलत है, ये आपका सही है, क्योंकि लोएस्ट नंबर आपका 3 है, फिर आपका 4 है। ठीक है बच्चों, ये शायद से आपको ये समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब हमने सेकंड आपका बताया, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो आप देखें हम 1 2 3 4 5 यहाँ से नंबरिंग करें तो ये मिले। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5। तो कौन सी वाली सही है, ऊपर वाली सही है नीचे वाली सही है। तो हम क्या कहेंगे, आपकी ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि आपको सेकंड पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हमें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे पेंट। 5 के लिए पेंट। अब हम देख रहे हैं सेकंड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सेकंड में डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे। डबल बॉन्ड का मतलब है इन, पेंटीन, ना कि अच्छा कोई बच्चा होता है ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट। अगर 3 पे इन लिखें तो क्या ये सही है, नहीं जी, ये सही बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। आपका ये वाला सही है, क्योंकि सेकंड पे पहले पड़ जा रहा है आपका कार्बन का डबल बॉन्ड, फिर जाके अब थर्ड पे अब हम दूसरी साइड से देख रहे हैं तो आपका बड़ा नंबर मिला, तो बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते। हमें लेना है कि लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको नंबरिंग में, उसी को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। चलो एक और करते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, हमसे बोला कि बताओ इसका नंबरिंग बताओ। इसमें अगर हमें चलो एक कार्बन और लगा लेते हैं, हम एक कार्बन और लगा दिया हमने, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें यहाँ से आपको थर्ड पोजीशन मिल रही है और यहाँ से आपको फोर्थ पोजीशन मिल रही है। तो इस बार ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्योंकि आपको लोएस्ट नंबरिंग आपको पोजीशन थर्ड पे मिल चुका है आपको ट्रिपल बॉन्ड। तो नाम लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो आप वर्ड यूज करेंगे हेप्ट।
और फिर अगर आप देखें 3 पे आपका डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब आइन, 3 पे आइन, तो नाम हो गया हेप्ट 3 पे आइन। अच्छा, अगर हम इस वाले को नंबरिंग करें तो आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखेंगे आप बताओ उसका? पेंट, पेंट 5 कार्बन की चेन है, पेंट 1 पे वाइन। अच्छा, 1 पे वाइन लिखें या पेंट वाइन लिखें, दोनों एक ही नेम है, दोनों एक ही नाम है। वन हम जनरली हम बहुत सारे कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम वन लगाते हैं नहीं, तो वन लिखें या ना लिखें बराबर है, वन लिखें या ना लिखें, पर दोनों ही नाम आपके करेक्ट स्पेल हैं, दोनों ही नाम आपके सही माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके 2 से ज़्यादा बॉन्ड आ जाएं, सपोज अगर मैं कहूँ आपके 2 से ज़्यादा बार आपके पास बॉन्ड आ जाएं, तो तब आप कैसे नंबरिंग करें? तो क्या हम नंबरिंग, चलो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यह नंबरिंग हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप इस वाले कार्बन को देखो तो फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, और इस वाले कार्बन को देखें आप सेकंड पोजीशन मिल रहा है, जबकि इस वाले को इस साइड, इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड को आपको इस साइड से थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और इस साइड से आपको मिल रहा है फोर्थ पोजीशन। सिमिलरली एक साइड से आपको कम मिल रहा है, एक साइड से आपको ज्यादा मिल रहा है। वैसे आप यहाँ पे देखें आपको ऊपर से कम मिल रहा है, इस बार नीचे से आपको इसी कार्बन का 6th पोजीशन मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप फंस रहे हैं, ऐसे केस में आप फंस रहे हैं कि हम नंबरिंग कहाँ से करें? मतलब सेम कार्बन को एक साइड से कम मिल रहा है और सेम कार्बन को एक साइड से ज्यादा मिल रहा है, तो हम ऐसे में अगर हम फंसे तो इसके लिए IUPAC ने हमें एक नया रूल दिया है, रूल नंबर 3 है। इन्होंने बोला लोकेंट रूल, इन्होंने हमें वर्ड यूज किया लोकेंट रूल। लोकेंट रूल ये बोलता है कि आप क्या करें, सबकी पोजीशंस जो जो आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं उन सबकी पोजीशंस को आप ऐड कर लें। सपोज ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ से आप थर्ड पोजीशन पे, फिर यहाँ से आपका 5th पोजीशन पे, तो इन सारी पोजीशंस को आप ऐड कर लें और फिर कंपेयर कर लें। जिसकी पोजीशन जितनी कम है उसको आप पहले प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी मतलब आप पहले किसको आप प्रेफर कर रहे हैं, पहले एडवांटेज ज़्यादा किसको दे रहे हैं, उसी का नाम आप पहले लिखें। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करें तो नंबर 1 पे मिल रहा है आपको पहला कार्बन, दूसरा कार्बन आपको मिल रहा है 3rd पोजीशन पे, तीसरा कार्बन आपको मिल रहा है 5th पोजीशन पे। अगर हम इनको ऐड करें 5 6 7 8 एक 9 मिल रहा है आपको। अच्छा, अगर हम इस साइड से ऐड करें सेकंड, फिर आपको मिल रहा है 4th, फिर आपको मिल रहा है 6th पोजीशन। तो अगर हम ऐड करें 10 11 12, तो अगर आप देखें आपका 9 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 12, 9 छोटा है एज कम्पेयर टू 12, 12 बड़ा है, तो आप किसको प्रेफर मानेंगे? 9 को। तो यानी आपका जहां से लोएस्ट आया सम, आपका जहां से लोएस्ट आया सम इज लोएस्ट बोलेंगे। सम लोएस्ट कहां से है आपका? 9 पे। 9 पे लोएस्ट हुआ आपका कहां से? राइट साइड से। इस साइड से नंबरिंग में आपका सम क्या आया? आपका लोएस्ट आया, लोएस्ट सम आया। ठीक है बच्चों, तो आप जो है नंबरिंग करेंगे इस साइड से। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाली आपकी नंबरिंग हो जाएगी गलत, ये हो जाएगी आपकी गलत, ये हो जाएगी आपकी सही। तो अगर आप इसका नाम लिखें, अगर आप नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसका आप नाम क्या लिखेंगे बच्चों? जरा मैं आपका नाम इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आप देखें क्या बोलेंगे आप। हाँ, पहले हम नेम, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचाने 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, हेप्ट। अब आप देखें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा है आपका? सेकंड, आपका फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और आपका 5th पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप नाम लिखेंगे 1 3 5। अब देखो मैंने अभी आपको बताया अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे ट्राई, ट्राई। 3 बार रिपीट हो रही है, अगर आपकी रिपीट 3, अगर एक चीज आपके पास 3 बार रिपीट हो रही है तो आप वर्ड यूज करेंगे ट्राई, ट्राई। अब क्या है? डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, ट्राई इन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, एक और की नेमिंग करते हैं। सपोज यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है। तो ठीक है, फिर से अगर हम नंबरिंग करें तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पोजीशन पे, 8 तक आपकी कार्बन चेन है तो हमने ये नंबरिंग करी। सेकंड हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिएगा, वही रूल लगाएंगे लोकेंट का रूल। लोकेंट का क्या बोलता है? लोएस्ट सम देखें आप, क्या देखेंगे आपने? लोएस्ट सम देखना है आपने। लोएस्ट सम अगर आप देखें दोनों साइड से ऐड करें, चलो पहले हम लेफ्ट राइट वाला ऐड करते हैं। देखिए पहला आपको पोजीशन मिल रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन मिल रही है आपके पहला कार्बन ये पे, इस वाले पे। सेकंड आपको मिल रही है 3rd पोजीशन पे, उसके बाद आपको मिल रही है 5th पोजीशन पे, उसके बाद आपको मिल रही है 6th पोजीशन। इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा?
11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15। ठीक है, अगर हम अब ऊपर वाली साइड से ऐड करें तो 8 + 6 + 4 + 3, तो इसको अगर हम ऐड करें 6 4 10 10 18 18 19 20 21 21 21 पोजीशन मिल रही है। तो आप देखें 15 छोटा है, 21 बड़ा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? 15 वाले को, ऊपर वाले को आप रिजेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले को आप सही करेंगे। तो अगर आप इसका नाम लिखें तो क्या नाम लिखेंगे आप? लोएस्ट सम आपका नीचे से मिल रहा है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखेंगे हम। एल्केन का नेम आएगा ना पहले, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। ठीक है, तो एल्क हम क्या बोलेंगे? देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। आप डबल बॉन्ड देखें, पहला फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, और फिर आपका मिल रहा है फाइनली सिक्स्थ पोजीशन पे। तो देखें आपके 1 2 3 4 4 बॉन्ड मिल रहे हैं। 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। टेट्रा हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। टेट्रा क्या है? टेट्रा इन। टेट्रा इन। इन क्यों यूज करा? इन इसलिए यूज कर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आपका नाम यूज होगा इन। ठीक है बच्चों, एक और नेमिंग करते हैं हम, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है बच्चों, अगर हमसे पूछा कि बताओ इसकी इसकी नेमिंग करें आप, तो कैसे नेमिंग करेंगे? पहले वही आप दोनों साइड से नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर से वही लोकेंट रूल लगाएं, दो इस बार डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर से हम डबल आपका लोकेंट रूल लगाएंगे। लोकेंट रूल क्या बोलता है? उस साइड से नंबरिंग करें जिसको आपका लोकेंट में लोएस्ट सम मिल रहा है। लोएस्ट सम के लिए हम देखेंगे, देखो ऐड करें, फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका थर्ड पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है आपका फिफ्थ पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है एट्थ पोजीशन पे, फिर आपका कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करें, सेकेंडली हम ऊपर वाले को ऐड करें, देखें अगर ऊपर वाले से अगर हम जाएं तो पहला डबल बॉन्ड मिल रहा है आपको थर्ड पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है सिक्स्थ पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है आपका एट्थ पोजीशन पे, फिर आपका मिल रहा है 10th पोजीशन पे। ऐड करें तो 5 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 एक 19, 19 मिल रहा है आपको यहाँ से। 18, 18 और 6, अरे 6 7 6 7 9, 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 मिल रहा है। तो आपका ये 27 बड़ा है, 19 छोटा है। 19 छोटा है तो ऑटोमेटिकली आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम इस साइड से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपका अगर हम आपका नाम लिखें तो नाम क्या लिखेंगे आप बताएं? नाम आपका बनेगा, बोलिए कितने कार्बन की चेन है? 11। 11 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर हम देखें, अगर आप पीछे ही रिवर्स करें वीडियो को तो उसमें आपको मिलेगा, मैंने आपको 11 के लिए वर्ड यूज़ करा था अंड, अंडी। ठीक है, तो अगर हम वर्ड यूज़ करें अंड तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? देखो आपके डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे मिल रहा है? आपका फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है अंड 1 कॉमा, देखिए 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 8, 1 2 3 4, ट्राई इन, ट्राई इन, सॉरी ट्राई नहीं, सॉरी टेट्रा, टेट्रा वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, टेट्रा, टेट्रा इन हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसका नाम, टेट्रा इन। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, डबल बॉन्ड आ जाएं, ट्रिपल बॉन्ड आए, तो आप नंबरिंग किस साइड, इस साइड से करेंगे या 1 2 3 इस साइड से करेंगे? तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में आप फिर से फंस रहे हैं कि आप ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दें या डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दें। तो इसके लिए फिर रूल निकाला है आपका यूपीएससी ने, फिर एक नया रूल है, रूल नंबर 4 है आपका यूपीएससी का। अगला केस ले रहे हैं, अगर आपके पास ये बॉन्ड है, अगर आपके पास ये आपके पास अगर बॉन्ड है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो अगर आप देखें, आप इस केस में आप फिर से फंसेंगे। आप कैसे फंसेंगे कि आप ये डिसाइड करेंगे पहले आप कि आप नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3 4 या इस साइड से करें 1 2 3 4, क्योंकि बॉन्ड तो आपका दोनों साइड से आ रहा है, इस साइड से भी बॉन्ड है आपका, इस साइड से भी बॉन्ड है। तो इसके लिए आप जहाँ पे इस कंडीशन में आप फिर से फंस रहे कि आप नंबरिंग डिसाइड कर पा रहे कि हम इस साइड से हम नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें कार्बन चेन को। तो इसके लिए आपका फिर एक नया रूल है आईयूपीएससी ने बनाया है, जो कि रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंशियल ऑर्डर,
प्रेफरेंशियल ऑर्डर। इनने प्रेफरेंशियल ऑर्डर बोलता है इनका, प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद आप डबल बॉन्ड को देंगे, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर आप लास्ट में देंगे एल्काइल ग्रुप को। लास्ट में आप नंबरिंग करेंगे एल्काइल ग्रुप को, आप बाद में प्रेफरेंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं डबल बॉन्ड को। अच्छा, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, इस साइड से करते हैं, तो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं पहले नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन ऑर्डर बोलता है आपने देना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है। अगर डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है तो आपकी ये वाली नंबरिंग आपकी सही है और ये वाली आपकी गलत है। तो अगर आप इसका नाम लिखें तो कैसे नाम लिखेंगे, पहले वही एल्केन का नाम 1 2 3 4, 4 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, ब्यूट 1 पे इन, 1 पे इन और 3 पे वाइन, और 3 पे वाइन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपने नंबरिंग करनी है। ये आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपसे बोला कि आप इसकी नंबरिंग करें और इसका यूपीसी नेम लिखें तो कैसे नंबरिंग करेंगे, तो आपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपसे ये कहता है कि आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े, जहाँ से आपका सॉरी डबल बॉन्ड पहले पड़े ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस साइड से आपका डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है तो आप इस साइड से आपने नंबरिंग करी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस प्रायोरिटी जो आपने देनी है डबल बॉन्ड को पहले देनी है। डबल बॉन्ड को अगर आप पहले प्रायोरिटी देंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 आपके 9 कार्बन की चेन है, 9 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉन। नॉन आप देखें आपके डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, आपके फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट 1 7, 1 7 डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई क्योंकि 2 हैं, 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, डाई इन। और आप फिर हम करेंगे थर्ड आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है 3 कॉमा, और कहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड 8 पोजीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 3 सॉरी कॉमा 3 ट्राई इन, ट्राइन ट्राई वाइन। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अभी मैं आपको सिर्फ 5 ही फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूँ। बाद में हम इसके लिए भी आपके प्रायोरिटी ऑर्डर का एक टेबल बनता है, वो काफ़ी बड़ी टेबल होती है, उसको भी हमें याद करना पड़ता है एक्चुअल में, उसके लिए भी प्रायोरिटी के एक ऑर्डर है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको इस नेमिंग के लिए आपकी ये वाली नेमिंग के लिए, ये वाला रूल समझाने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक्स फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, जिनके आप नाम आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इनको हम यूज़ करते हैं ऐसा सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाता है, जो बाद में लिखा जाता है, जो नाम आपका बाद में लिखा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं OH, इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑल, सफिक्स नाम है इसका ऑल। प्रीफिक्स नाम आप इसका हाइड्रोक्सी है, वो हम बाद में यूज करेंगे, प्रीफिक्स बताएंगे आपको। अगला है आपका COOH, यह है आपका ओइक, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड। अगला है आपका NH2, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमाइन। अगला है आपका C डबल बॉन्ड O, इसको हम वर्ड यूज करते हैं ओन। अगला है आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इसके लिए हम यूज करते हैं एल, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ये है आपका कीटोन ग्रुप, ये आपका अमाइन ग्रुप, ये है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। और एक और है आपका CN। अभी फिलहाल मैं आपको इन 5-6 के बारे में बता रहा हूँ, इसको हम यूज करते हैं नाइट्राइल। तो 1 2 3 4 5 6, अभी आप फिलहाल इन 6 पे आप फोकस कर लीजिएगा। इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको फिलहाल यही 6 आपको बता रहा हूँ, बाकी हम बाद में जैसे जैसे हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद मैं आपको और भी फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताऊंगा। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन इसका हम स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो अगर हम देखें यहाँ से आपका, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो आपका इस साइड से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहा है आपको, और अगर आप इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें, यहाँ इस साइड से आपका मिल रहा है अल्कोहलिक ग्रुप मिल रहा है, और इस साइड से आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड का ग्रुप। तो अगर अभी मैंने आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है उसमें आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप को आप पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर जाके आप बॉन्ड्स को देते हैं, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसको लास्ट इसलिए मिला क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इस केस में आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए आपने इसको नंबर 1 नाम दिया है। अब इसका अगर हम नाम लिखें तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, ठीक है पेंट। अब हम देखें इसके बाद हम बॉन्ड नेम का यूज करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड है आपका 4th पोजीशन में, आप बॉन्ड लगा 4 पेंट, 4 पे इन एंड 1 पे ऑल, 1 पे ऑल। या दूसरा नाम ऐसा भी लिख सकते हैं पेंट
4 पे इन ऑल। दोनों ही नाम सही है, मैंने आपको बताया कि 1 आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों ही नाम आपके सही हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आपके पास दो तरीके, ना तो नंबरिंग आप इस साइड से करें, इससे इधर से इधर को करें, या आप इधर से इधर को करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें फंक्शनल ग्रुप, आपका फंक्शनल ग्रुप इस बार ये है सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग, हमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर हमसे ये बोलता है कि आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड से पढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम लिखेंगे आप, देखें आप हेक्स, 6 कार्बन चेन है तो हेक्स लिखेंगे। आपका 5 पे आपका डबल बॉन्ड, तो 5 पे इन। आपका सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन बन रहा है, कीटोन के लिए हमने आपको भी वर्ड यूज बताया था मैंने, सी डबल बॉन्ड हो के लिए हम यूज करते हैं ओन, 2 पे ओन। ठीक है बच्चों, जो अगला नाम इसका है, इसका अगर हमें नाम लिखना है तो इसके लिए फिर वही रूल आप देखें। फंक्शनल ग्रुप आपका सी डब्ल्यू एच ग्रुप ये है, आपका सी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ग्रुप लगा है आपका। एसिड ग्रुप के आप कैसे नंबरिंग करेंगे बताएं। आप यहीं से नंबरिंग करेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है आप, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6th पोजीशन आपको ये मिली, तो आप इसी का नाम बोलेंगे, तो इसका आप नाम क्या बोलेंगे बताओ। हाँ, कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे हेक्स, हेक्स वर्ड यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें 4 पे आपका आइन, 4 पे वाइन ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 पे ओइक एसिड, 2 पे हम वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, हेक्स 4 पे आइन, 2 पे ओइक एसिड। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो फिर से आप देखें, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो आपका फंक्शनल ग्रुप पहले यहाँ से ही पढ़ रहा है, इस साइड से अगर हम करेंगे तो सबसे देर में पड़ेगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 हमने नंबरिंग करी। इसके बाद हम नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे हम बताओ। आपकी 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे हेप्ट, हेप्ट वर्ड यूज़ होगा आपका, हेप्ट होगा। आपका 5th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो इन। और सेकंड पे आपका है NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे अमीन। आपका 2 पे अमीन। अगला कंपाउंड आपके पास ये है, तो आप नंबरिंग कर लें इस साइड से, आप कहीं से भी साइड, किसी भी साइड से नंबरिंग करें, दोनों साइड से आपको सेम पोजीशन मिल रही है। आपको अल्कोहल ग्रुप की, आपकी OH ग्रुप है, आपका अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए हम ऑल वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5। तो आप देखें 3rd पोजीशन में आपको अल्कोहल मिल रहा है। कितने कार्बन की चेन है आपकी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, तो पेंट वर्ड यूज़ करेंगे, पेंट। 3 पे पेंटेन, हम पहले पहले हम इसका बॉन्ड, अगर आप बॉन्डिंग के सब आपके क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट एन 3 पे ऑल।